गोरी कव्वी को तीखी पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। वह जब भी कबूतर के पानी पूरी के ठेले पर जाती तो कबूतर से कहती, अरे ओ कबूतर, तेरे पास जितनी भी तीखी चटनी है वो सारी की सारी ही मेरी पानी पूरी में डाल दो। मैडम, ऐसे पानी पूरी बहुत तीखी हो जाएगी, तुम खा नहीं पाओगी। ये लो अपने पैसे और जो कहा है वो करो। कबूतर सारी तीखी चटनी पानी पूरी में डाल देता है और गोरी कव्वी बड़े आराम से वो पानी पूरी खा लेती है। ये कौवी है या कोई चुड़ैल, इतनी तीखी पानी पूरी खा गई है। ऐसे ही एक दिन गोरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मेरी जितनी तीखी पानी पूरी कोई नहीं खा सकता। अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर ले तीखी पानी पूरी खाने का। गोरी कव्वी, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं तुमसे भी ज्यादा तीखी पानी पूरी खा सकती हूँ। तो फिर मैं सबको बता देती हूँ, कल हमारा कंपटीशन होगा और जो हारेगा उसे अपनी आंखें बांध कर उड़ना होगा। मुझे स्वीकार है। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आप हार जाओगी, आप तो इतनी ज्यादा तीखी पानी पूरी नहीं खा पाओगी। गुड़िया, मैंने गोरी से कंपटीशन तो रख लिया, अब मैं भी डर रही हूँ, अगर मैं हार गई तो सबके सामने बहुत बेइज्जती होगी। बुलबुल बुलबुल, कल कबूतर के ठेले पर आ जाना, मेरा और चिड़िया का कंपटीशन होगा तीखी पानी पूरी खाने का, और जो हार गया उसे क्या करना होगा? हारने वाले को अपनी आँखों पर कपड़ा बांध कर उड़ना होगा। फिर तो मैं जरूर आऊंगी, बहुत मजा आने वाला है कल तो। गोरी कव्वी चील के पास जाती है और ऐसे सबको बता देती है। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि हरियाली तोती एक पेड़ पर बैठी लाल मिर्ची खा रही थी। उसे देखकर चिड़िया को एक विचार आता है और वो हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मैं एक मुश्किल में फंस गई हूँ। क्या मुश्किल है चिड़िया, मुझे भी तो बताओ। मैंने गोरी कव्वी से तीखी पानी पूरी खाने का कंपटीशन रख लिया है और अब मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगी। मैं करूंगी, गोरी कव्वी से कंपटीशन मैं करूंगी। मैं देखती हूँ कि गोरी कव्वी मुझसे कैसे जीतती है। तो फिर मैं अभी जाकर गोरी कव्वी को बता देती हूँ। चिड़िया उड़ती है और गोरी कव्वी के घर जाती है। छोटी चिड़िया, तैयार हो जा, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कल तो तू जरूर हारेगी और तुझे अपनी आंखें बांध कर उड़ना होगा। गोरी, मैं तो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, मगर कल हरियाली तोती तुम्हारा मुकाबला करेगी। क्या तुम तैयार हो हरियाली तोती से मुकाबला करने के लिए? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी देखती हूँ कि वो हरी तोती मुझसे कैसे जीतती है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हरियाली तोती कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, ये वाली लाल मिर्ची बहुत तीखी है, तुम आज अपनी चटनी में ये वाली लाल मिर्ची मिला लो। हरियाली, तुम जानती नहीं हो, वो कव्वी बहुत तीखी पानी पूरी खाती है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। अगर वो तीखी पानी पूरी खाती है तो मैं भी लाल मिर्ची कच्ची खाती हूँ, मैं उससे कभी नहीं हार सकती। सब वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया और गोरी कव्वी भी आ जाती हैं। तो गोरी, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ। कबूतर, जल्दी से तीखी पानी पूरी बनाओ और हरियाली तोती, तुम अपनी आंखें बांध कर उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा कव्वी। कबूतर पानी पूरी लगाता है। वह हरियाली तोती की लाई हुई तीखी मिर्ची पानी पूरी में मिला लेता है। गोरी और हरियाली का तीखी पानी पूरी खाने का कंपटीशन शुरू होता है। गोरी पहली ही पानी पूरी खाकर रुक जाती है। ये कैसी पानी पूरी है, इसने तो मेरे कानों से धुआं निकाल दिया है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, देखो मैं भी तो खा रही हूँ। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती तीखी पानी पूरी खाने लगती है, मगर गोरी कव्वी तो उछल रही थी, उसका मुंह पूरी तरह जल चुका था। वो हार जाती है। मैं हार गई, मैं अब और तीखी पानी पूरी नहीं खा सकती। क्लैपिंग होती है और गोरी कव्वी की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। गोरी, अब तैयार हो जाओ, वो सामने वाले पेड़ को पंख लगाना है। ऐसा कहते हुए चिड़िया गोरी कव्वी की आंखों पर कपड़ा बांध देती है और गोरी कव्वी जैसे ही उड़ती है वो पेड़ से टकरा जाती है। फिर दूसरे पेड़ से ऐसे गोरी कव्वी पेड़ों से टकराकर
बार बार गिरती है, जिसे देखकर सब पक्षी हंस रहे थे। उस दिन के बाद गोरी कव्वी तीखी पानी पूरी खाना छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की शादी के 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए टूनी चिड़िया बहुत चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर उसकी सास उससे कहती है, बहू, ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं। अभी तेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा अंडा भी। टूनी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक बच्चे की कमी थी। इस तरह कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति मानू चिड़े को बताती है, सुन रहे हो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ऊपर वाले ने हमारी विनती सुन ली। ये सुनकर टूनी चिड़िया का पति मानू चिड़ा खुशी से नाचने लगता है। मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर टोनी की सास वहाँ आ जाती है। बहू, ऐसी हालत में तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना, घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। वैसे भी इतने दिनों बाद संतान की खुशी हमें मिली है। सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी हूँ जो मैं काम नहीं करूँगी। ऐसे तो मैं बहुत आलसी बन जाऊंगी। बहू, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जब तेरा बच्चा आ जाएगा तो फिर से काम करने लगना। अभी तू मेरी बात मान और जाकर अपने कमरे में आराम कर। मैं अभी भोजन बना कर लाती हूँ तेरे लिए। इस तरह दोनों सास बहू बहुत प्यार से रहती थीं। घर में बैठे बैठे टूनी चिड़िया बहुत बोर हो जाती है और वह एक दिन अपनी सास और अपने पति को बताए बिना ही जंगल घूमने चली जाती है। वो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। माँ, टोनी कहाँ है? वो कमरे में है बेटा, और मैं बहू के लिए खाना बना रही हूँ। नहीं माँ, टोनी कमरे में तो नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सुनकर टोनी की सास बहुत चिंतित हो जाती है। मानो बेटा, जाओ उसे देखो, वो ऐसी हालत में कहाँ चली गई है। टूनी चिड़िया झरने के पास जाकर बैठी हुई थी कि मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही टूनी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो सासू माँ की बात नहीं मानी। लगता है मेरा अंडा देने का समय आ गया है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ अंडे दूंगी। टूनी चिड़िया इधर उधर देखती है। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। टूनी चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती हुई वहाँ जाती है। वो घर एक कौवे का था। कौवे कौवे, मैं भूलकर इस दिशा में आ गई थी। बारिश शुरू हो गई और मैं अंडे देने वाली हूँ। मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। चिड़िया, मैं किसी अजनबी को अपने घर में आश्रय नहीं देता। तू ऐसा कर, कहीं और चली जा। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। वो दर्द से कराह रही थी और रोए जा रही थी। तब उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। टोनी, तुमने माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब खुद भी बारिश में फंस गई हो और मैं भी। पति जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा अंडे देने का भी समय आ गया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ थोड़ी दूर मेरा एक दोस्त कबूतर रहता है, चलो हम उसके घर जाते हैं। मानो अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने दोस्त कबूतर के घर चला जाता है। कबूतर की पत्नी टूनी को एक अलग कमरे में ले जाती है। तुम चिंता न करो, ये दर्द हर माँ बर्दाश्त करती है, फिर ही उसे संतान की खुशी नसीब होती है। टूनी लूसी के घोंसले में 2 सुंदर से सफेद रंग के अंडे दे देती है। कबूतर दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो ऐसी मुसीबत में तुम मेरे काम आए। अंदर से लूसी बाहर आती है। बधाई हो मानो चिड़े, तेरे यहाँ 2 अंडे आए हैं। मानो बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। पति जी, घर चले, सासू माँ मेरे लिए बहुत परेशान होंगी। फिर टूनी और उसका पति अपने अंडे एक टोकरी में रखकर घर चले जाते हैं। टूनी की सास अपने अंडे पोते अपनी बहू और बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दें। बड़ों की हर बात में बेहतरी होती है, मुझे अब पता चला। बेटी, इसलिए तो कहते हैं हमेशा बड़ों की बात माने।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।